स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय गोड़ावत IIT मेडिकल एकेडमी। और मैं हूँ पूजा मैम और हम बॉटनी का चैप्टर पढ़ रहे प्लांट किंगडम, जिसमें से आज हमारा लास्ट लेक्चर है, दैट इज जिम्नोस्पर्म। ओके, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर से हम अभी स्टार्ट करेंगे। कैरेक्टर्स, जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टर क्या है देखो। अब पहले तो मुझे ये बताइए कि स्पर्म का मीनिंग क्या है। स्पर्म इज सीड, सीड बियरिंग प्लांट्स। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट किंगडम में देखा था कि स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स मीन्स सीड बियरिंग प्लांट्स। सीड बियरिंग प्लांट्स में कौन कौन आता है? जिम्नोस्पर्म, एंड देन इसका नेक्स्ट इवोल्यूशन एंजियोस्पर्म। तो उसमें से जिम्नोस्पर्म, इसीलिए यहाँ पर क्या नाम है, स्पर्म करके क्या आया है, सफिक्स आया है। पर इसके पहले कभी भी स्पर्म्स करके सफिक्स नहीं आया था। लाइक टेरिडोफाइट था, ब्रायोफाइट था, आल्गे था, पहली बार स्पर्म्स करके सफिक्स आया है। इसका मतलब क्या है? सीड बियरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। ओके, पहली बार सीड अगर किसी में आया है तो वो है जिम्नोस्पर्म्स। कैरेक्टर्स क्या है देखो। लीस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन प्लांट किंगडम, इनके स्पीसीज बहुत कम नंबर में होते हैं। नेक्ड सीडेड प्लांट्स, क्यों? बिकॉज, रीजन क्या है इसका? बिकॉज नो ओवरी, ओनली ओव्यूल। तो जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स में ओवरी नहीं होता, जिसके कारण फ्रूट नहीं बनता। तो होता क्या है? क्योंकि सीड बनता है, यानी कि इनमें होगा क्या? ओव्यूल होगा। तो ओव्यूल से सीड बनेगा, बट ओव्यूल के ऊपर ओवरी नहीं है, इसीलिए फ्रूट नहीं बनेगा। अब ओवरी क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें फ्लावर नहीं होते, यानी कि नेकेड सीडेड प्लांट्स। ओके, देन स्पोरेंजिया। अब इसमें जो स्पोरेंजिया होता है उसके ऊपर इंटेगुमेंट होता है। तो ओव्यूल टर्म पहली बार किस में आया? जिम्नोस्पर्म्स में आया, फर्स्ट टाइम इन प्लांट किंगडम। क्या? ओव्यूल। किस में दिखा? जिम्नोस्पर्म्स। व्हाट दिस मीन, समझो। ओके, अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमें डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये क्या है, जिम्नोस्पर्म का समझो एक प्लांट है, इसमें भी लाइक टेरिडोफाइट स्पोरोफिल होगा। अब इस स्पोरोफिल को हम नाम देंगे मेगास्पोरोफिल। क्यों नाम होगा मेगास्पोरोफिल? क्योंकि यहां पर होगा मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। अब इस मेगास्पोरेंजिया के ऊपर प्रेजेंट होता है इंटेगुमेंट। मेगास्पोरेंजिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है? इंटेगुमेंट। तो इसके पहले इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं था। ओके, ये देखो, ये क्या प्रेजेंट है? मेगास्पोरेंजिया। This is megasporophyll, okay, and then this is integument. तो फर्स्ट टाइम इंटेगुमेंट मेगास्पोरेंजियम के ऊपर किस में आया? जिम्नोस्पर्म्स में आया, और इसीलिए तो इनमें सीड बनता है। तो मेगास्पोरेंजिया, दैट इज इंटेगुमेंट प्लस मेगास्पोरेंजिया। तो यहाँ पे स्पोरेंजिया मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट मेगास्पोरेंजिया प्लस इंटेगुमेंट इज कॉल्ड ovule. What is ovule? Ovule is a integumented megasporangia. Understood? पहली बार जिम्नोस्पर्म्स में आया और इसलिए इनमें सीड बनता है। इसके रिलेटेड और डिटेल हम नेक्स्ट देखेंगे। Then ovule not enclosed by ovary wall. Ovary wall नहीं होता before and after fertilization, यानी कि इनमें ओवरी नहीं होता, यानी कि ओवरी वॉल नहीं होगा। ग्रो इन हिली एरिया, सम ग्रो इन कोल्ड कंडीशंस। डोमिनेंट प्लांट बॉडी, डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या है?
Sporophytic. Sporophytic dominant plant body, main plant body, most of the period of their life cycle, gymnosperms are present in their sporophytic condition. ओके और ये स्पोरोफाइटिक कंडीशन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? जहां से ट्रू रूट स्टेम लीफ स्टार्ट हुआ है. कहाँ से ट्रू रूट स्टेम लीफ स्टार्ट हुआ है? फ्रॉम टेरिडोफाइट्स. तो टेरिडो, जिम्नो एंड जियो, ऑल थ्री शोज मेन प्लांट बॉडी एज स्पोरोफाइटिक. ओके तो ट्रू रूट होगा, ट्रू स्टेम होगा, ट्रू लीफ होगा. रूट में जनरली कैसा रूट होता है? टैप रूट सिस्टम. ओके एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म. कुछ एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में दिया है जैसे कि पाइनस, सिड्रस एंड साइकस. सो पाइनस एंड सिड्रस कम्स अंडर अ ग्रुप कॉल्ड कोनिफर्स. ओके तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोनिफर्स? कोनिफर्स का रूट कैसा होता है? यहाँ पर माइकोराइजा बनता है. नाउ व्हाट इज अ माइकोराइजे? माइकोराइजे इज अ symbiotic association. Symbiotic association. Association between what and what? Symbiotic association between roots of higher plant. Roots of higher plant. And अभी हमको पता चला this higher plant is gymnosperm. Roots of higher plants plus फंगाई. ओके फंगाई में कौन सा जीनस माइकोराइजा बनाता है? जीनस ग्लोमस. रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड देन फॉर एग्जांपल इफ दीज आर द रूट्स ऑफ दिस जिम्नोस्पर्म, इसके अंदर कौन प्रेजेंट होगा? फंगी प्रेजेंट होगा एंड दे विल फॉर्म द एसोसिएशन. दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड mycorrhiza. Okay so roots of higher plants means now we get to understand that those higher plants are nothing but gymnosperms like conifers like pinus and citrus. Pinus, citrus are the examples of the plant. Conifer is a group. Okay then fungi. अब fungi में एक genus आता है glomus. उस glomus genus के fungi usually mycorrhiza में present होते हैं. And now as we are calling it as a symbiotic association. अब ये higher plants क्या बनाएगा? food preparation करेगा. food preparation करेगा. then fungi क्या करेगा? fungi absorb mineral and water. मिनरल में यूजुअली कौन सा मिनरल? फॉस्फोरस. फॉस्फोरस मिनरल एब्जॉर्ब करेगा. तो फंगाई increases surface area of roots of these gymnosperms. If surface area of roots of gymnosperms increases, water absorption capacity increases and also fungi absorbs nutrients from the soil. The nutrients mainly like phosphorus and give it to the plant gymnosperm. Gymnosperm uses it, prepares food and such a food is used by fungi because fungi is a heterotroph. It depends on the other organism for food. समझ में आया? Next, leaf. Conifers में leaf कैसे होते हैं? Leaf needle like होते हैं. What is needle like leaf? समझो ये प्लांट है तो इस शेप में क्या होंगे उनके लीफ? नीडल लाइक और ऐसे नीचे होंगे. ओके नीडल लाइक लीव्स. देन नीडल लाइक लीव्स का यूज क्या है? टू दे रिड्यूस सरफेस एरिया. देन स्टेम कैसा होगा? पाइनस का स्टेम होता है ब्रांच्ड स्टेम. ओके देन ये नीडल लाइक लीफ का यूज क्या है? नीडल लाइक लीफ उसका यूज क्या है? नीडल लाइक लीफ रिड्यूस सरफेस एरिया. नीडल लाइक लीफ रिड्यूसेस सरफेस एरिया जिससे लेस ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? Transpiration is
लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो अगर लीफ का एरिया ही कम होगा तो वाटर का लॉस भी कम होगा, इस वजह से कोनिफर्स में लीफ नीडल लाइक होते हैं। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, साइकस। ये हमने डिफरेंशिएट क्यों किया है? देखो, आल्गे, ब्रायो, टेरिडो तक एनसीईआरटी ने हमको उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए हैं। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए हैं, बट जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कैसे बताए हैं? टेकिंग एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स, जैसे कि ये 2 और ये 3, ये 3 एग्जांपल्स लेके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए हैं। ओके, अब साइकस का रूट कैसा होता है? इसके रूट में, इसका रूट कोरोलॉइड होता है। व्हाट इज कोरोलॉइड रूट? समझो, ये साइकस का प्लांट और ये रूट है। यहाँ पर कुछ रूट ऐसे ऊपर आए रहते हैं, कुछ रूट्स ऐसे ऊपर आए रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कोरोलॉइड रूट्स। ओके, अच्छा हुआ एरो मार्क। कोरोलॉइड रूट्स, कोरोलॉइड रूट्स आर negatively जियोट्रोपिक, नेगेटिवली जियोट्रोपिक। यहां पर कौन कौन होता है? साइनोबैक्टीरिया। इसका काम क्या है? साइनोबैक्टीरिया का N2 फिक्सेशन। व्हाट इज N2 फिक्सेशन? प्लस root of higher plant, that higher plant is gymno, gymno में भी cycles। तो कोरोलॉइड रूट्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइकस। कोरोलॉइड रूट का मीनिंग क्या है? ओके, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट के रूट और उनके साथ साथ उस रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन बनाता है? साइनोबैक्टीरिया। इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोल सकते हैं या फिर एक प्रकार का नॉर्मल एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो साइनोबैक्टीरिया को क्या मदद हो रही है? क्या साइनोबैक्टीरिया को फूड चाहिए साइकस से? नो, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया इज फोटोट्रोफिक ऑटोट्रोफ, वो खुद का खाना खुद बना सकता है। तो फिर साइनोबैक्टीरिया को क्या मिल रहा है? साइनोबैक्टीरिया को शेल्टर मिल रहा है। तो फिर प्लांट को क्या मिल रहा है? साइकस प्लांट को क्या मिल रहा है? साइकस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स होके मिल रहा है। मैडम, क्या प्लांट्स एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते? नो, N2 फॉर्म वाला नाइट्रोजन प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता। प्लांट डोंट हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब गैसियस नाइट्रोजन। उनको नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्मेट में, फिक्स्ड फॉर्मेट में नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को पहुंचाने का काम साइनोबैक्टीरिया करता है। साइनोबैक्टीरिया को शेल्टर मिल रहा है एंड सो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब मेन बात यहाँ पर क्या है कि ये कोरोलॉइड रूट्स कैसे होते हैं? ये कोरोलॉइड रूट्स नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं। नॉर्मली रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होते हैं, टुवर्ड्स सॉइल ग्रो करते हैं, बट कोरोलॉइड रूट्स कैसे होते हैं? दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि वो अपोजिट ऑफ द सॉइल आते हैं। ओके, लीफ, लीफ कैसा होगा? कंपाउंड लीफ। स्टेम कैसा होगा? अनब्रांच्ड। लीफ कैसा है? कंपाउंड लीफ। स्टेम कैसा होगा? अनब्रांच। ब्रांच मतलब ब्रांचेस प्रेजेंट हो गए, अनब्रांच मतलब ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होंगे। एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है, उस डायग्राम में हम देख सकते हैं ब्रांचिंग, अनब्रांचिंग। आई थिंक यू पीपल अंडरस्टूड। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एनसीईआरटी में समथिंग अबाउट कोनिफर्स दिया है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। उसके पहले ना एक पॉइंट हमको याद रखना है। एक्सट्रीम कुछ अजीब हो गया।
एक लाइन है एनसीईआरटी में कि जिम्नोस्पर्म्स आर अडेप्टेड, जिम्नोस्पर्म लीव्स आर अडेप्टेड टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड वाटर स्ट्रेस. व्हाट इज वाटर स्ट्रेस? पानी कम होना इज वाटर स्ट्रेस. हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी को इनके लीव्स अडेप्टेड होते हैं. अब लीव्स कैसे अडेप्टेड होते हैं उसका एक एग्जाम्पल है कोनिफर्स. कोनिफर्स में कैसे लीव्स होते हैं? नीडल लाइक लीव्स. रेड्यूस सरफेस एरिया. व्हाट इज नीडल लाइक लीव्स? अभी अभी बोला मैंने, ऐसे वाले लीव्स होंगे तो सरफेस एरिया कम होगा. लेस सरफेस एरिया, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, लेस ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस प्रिवेंट हुआ. थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा. देखो अभी इफ दिस इज अ लीफ, यहां पर पहले एपिडर्मल लेयर होगा. ओके इस एपिडर्मल लेयर में ऐसे क्या होता है? स्टोमेटा होता है. यही स्टोमेटा कैसा होगा? लाइक दिस स्टोमेटा होगा और इसके ऊपर ये सेल्स के लेयर आएंगे. सो दिस इज कॉल्ड संकन स्टोमेटा. संकन स्टोमेटा. ओके स्टोमेटा छुपा हुआ है, संकन स्टोमेटा. एंड देन लीफ के ऊपर क्यूटिकल का लेयर कैसा होगा? क्यूटिकल का लेयर थिक होगा. थिक क्यूटिकल. क्यूटिकल इज अ वैक्सी कोटिंग. वैक्सी कोटिंग होने की वजह से पानी आर पार नहीं जा सकता. ये क्यूटिकल क्या होता है? जिम्नोस्पर्म के लीव्स में थिक होता है. अगर ज्यादा क्यूटिकल है पानी बाहर जा ही नहीं पाएगा, वाटर का लॉस हो ही नहीं पाएगा. वाटर का लॉस, एक्सचेंज ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन करता कौन है? स्टोमेटा करता है. अगर ये स्टोमेटा लीफ के सरफेस पर होगा तो ज्यादा जल्दी से बाहर पानी जाएगा. इसीलिए स्टोमेटा इनका लिटिल बिट एपिडर्मिस से थोड़ा अंदर आया रहता है. उसी को बोलते हैं संकन स्टोमेटा, छुपा हुआ स्टोमेटा, ताकि जल्दी से वाटर लॉस ना हो पाए. नेक्स्ट पाइनस सिडरस, कोनिफर्स का देखा. अब एक एग्जाम्पल दिया है और एक एग्जाम्पल. अब तक हमने कौन कौन से एग्जाम्पल देखे? हमने देखे साइकस, हमने देखा पाइनस, हमने देखा सिड्रस. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिकोया. सिकोया क्या है? एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिया है. रेडवुड, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज. ओके एज एग्जाम्पल इसको याद रखना. स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म. मेन प्लांट बॉडी, जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइटिक. जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है. स्पोरोफाइटिक क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट फॉर्म्स स्पोर्स. स्पोरोफाइट टू एन होता है, स्पोर्स एन होता है. दीज स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे. स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट के ऊपर क्या लगेंगे? सेक्स ऑर्गन्स. ओके यहाँ पर मैं सेक्स ऑर्गन के हम एग्जाम्पल लिखेंगे. फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम. आर्किगोनियम. ओके मेल में पोलन ग्रेन. सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन से बनेंगे क्या? गैमेट्स. गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट. जाइगोट विल बी 2n. न्यू स्पोरोफाइट. ये वाला लाइफ साइकिल हम पढ़ने वाले हैं. आई थिंक यू अंडरस्टूड. स्पोरोफाइट बियर. स्पोरोफाइट के ऊपर क्या होता है? स्पोरोफाइट के ऊपर होगा स्पोरेंजिया. और स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करेगा स्पोरोफिल. क्या? स्पोरेंजिया प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड बाय स्पोरोफिल. ओके देन फॉर्म्स, who forms spore? Who forms spore? Sporangia. एक बार देखो, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक, पहले भी बोला, ट्रू रूट स्टेम लीफ होगा. स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. स्पोर से बनेगा गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट के ऊपर लगेंगे सेक्स ऑर्गन. सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बनेंगे गैमेट्स. गैमेट का फ्यूजन
जाइगोट, जाइगोट से न्यू स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट बियर्स, मतलब स्पोरोफाइट के ऊपर क्या होगा? स्पोरोफाइट के ऊपर होगा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन कौन देगा? स्पोरोफिल। अब इसी स्पोरेंजिया में होगा मियोसिस और बनेंगे क्या? स्पोर्स। ओके, टाइप्स ऑफ कोन्स। अभी जैसे मैंने अभी बोला, दिस विल बी स्पोरोफिल, दिस विल बी स्पोरेंजिया। अब ये रहा स्पोरोफाइट, ये टैप रूट सिस्टम वगैरह होगा, ठीक है। क्या नॉर्मल लीफ होंगे? हाँ, नॉर्मल लीफ भी होंगे। ये क्या है? नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ, नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ भी होंगे। अगर ये जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म का स्पोरोफाइट अगर है, इसमें ये होंगे नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा। दिस इज नॉट नॉर्मल लीफ, दिस इज अ reproductive leaf, this is a reproductive leaf called sporophyll। दो प्रकार के लीव्स है, स्पोरोफिल, फोटोसिंथेटिक, नॉर्मल फोटोसिंथेटिक, एंड दिस इज अ स्पोरोफिल, रिप्रोडक्टिव लीफ। क्यों बोला है रिप्रोडक्टिव लीफ? क्योंकि दिस कवर्स स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होगा? स्पोरोफिल होगा। तो ये दो प्रकार के लीव्स होंगे। यानी कि अभी हमको क्या देखना है? टाइप्स ऑफ कोन्स। यानी कि पहली बात, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म बियर कोन्स। टेरिडोफाइट में कैसा था? सिंगल स्पोरोफिल, सिंगल स्पोरेंजिया पॉसिबल था। जिम्नोस्पर्म में क्या है? सिंगल स्पोरोफिल, सिंगल स्पोरेंजिया नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म में देखो ट्रू रूट होगा, फोटोसिंथेटिक लीफ होंगे, और अगर ऊपर कुछ प्रेजेंट होगा तो वो कोन्स के फॉर्मेट में ही प्रेजेंट होगा। यानी कि सिंगल स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया नहीं होगा। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पोरोफिल्स विच फॉर्म्स कोन्स, ऐसे कोन्स ही प्रेजेंट होंगे सारे जिम्नोस्पर्म में। कुछ एक एक्सेप्शन है, उसको हम देखेंगे। फॉर्म्स कोन्स, तो व्हाट इज अ कोन? Cone is what? Compactly arranged sporophyll. Compactly arranged sporophyll with many sporangia. That is what called as a cone. For example, this many sporophylls, sporangia, compactly arranged, this will form a cone. Understood? Okay, तो ऐसे टाइप्स होंगे, मेल कोन्स, फीमेल कोन्स। अब ये मेल कोन, ठीक है, मेल कोन को हम इधर देखते हैं। मेल कोन कैन बी कॉल्ड एज अ मेल कोन बोलेंगे, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट, मेल कोन और माइक्रोस्पोरेंजिएट, या फिर क्या बोल सकते हैं? मेल स्ट्रोबिलाई। क्या बोल सकते हैं हम इसको? मेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, अब मेल कोन में क्या होगा? ऑल माइक्रोस्पोरेंजिया, सारे क्या होंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ऑल माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड इट विल फॉर्म माइक्रोस्पोर्स। स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे। अभी मैंने क्या बोला? अगर स्पोरोफाइट में
मेल स्पोरेंजिया है, तो मेल स्पोरेंजिया से मेल स्पोर्स बनेंगे। मेल स्पोर्स यानी कि माइक्रोस्पोर्स। देखो स्पोरेंजिया स्पोरोफिल फॉर्म्स स्पोर्स, मेल स्पोरेंजिया फॉर्म मेल स्पोर्स, फीमेल स्पोरेंजिया विल फॉर्म फीमेल स्पोर्स। ओके, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इधर कुछ ज्यादा पढ़ा है नहीं हमने। रूट, लीफ, नॉर्मल लीफ, रिप्रोडक्टिव लीफ, क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल स्पोरोफिल स्पोरेंजिया, सिर्फ इतना वाला प्रेजेंट नहीं होता, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पोरोफिल्स होते हैं एंड दैट विल फॉर्म कोन्स। तो ऐसे कोन्स ही प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में। अब कोन्स में क्या क्या टाइप्स आएंगे? मेल कोन, मेल कोन के और क्या क्या नाम है? मेल स्ट्रोबिलाई, मेल कोन या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट। इसमें से सारे क्या होंगे? माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। फीमेल कोन, फीमेल कोन के क्या क्या नाम रख सकते हैं? फीमेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल स्ट्रोबिलाई या फिर मेगास्पोरेंजिएट, मेगास्पोरेंजिएट। ओके, फीमेल कोन या फिर मेगास्पोरेंजिएट। तो यहां पर क्या होंगे? मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया which will form मेगास्पोर्स। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जो एनसीईआरटी ने दिया है, दैट इज पाइनस एंड साइकस। क्यों ये एग्जाम्पल दिया है? डिपेंडिंग अपॉन द कोन्स ये एग्जाम्पल दिया है। पाइनस इज अ मोनोइशियस प्लांट, मोनोइशियस यानी कि बाइसेक्सुअल, that is male and female cones present। इसका मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये रूट्स है, ट्रू रूट्स, नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ होगा प्रेजेंट। अब ऐसा दिखेगा स्पाइनस, मतलब ट्रू रूट, फोटोसिंथेटिक लीफ, फीमेल कौन्स होंगे, मेल कौन्स होंगे, या फिर मेल कौन, फीमेल कौन। समझ में आया? अब देखो फीमेल कौन को इधर डबल डबल क्यों किया है मैंने? क्योंकि दिस शोज व्हाट? इंटेगुमेंट। यहाँ पर लिख देती हूँ, ये क्या प्रेजेंट है हमको नहीं भूलना है। इंटेगुमेंट होता है किसके ऊपर? मेगास्पोरेंजिया के ऊपर इंटेगुमेंट होगा। साइकस, साइकस इज अ डायेशियस, डायेशियस यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट। हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स प्लांट की बात करेंगे, फ्लावर तो होता है नहीं। यूनिसेक्सुअल प्लांट। अब साइकस का देखो, अगर मैं साइकस में मेल प्लांट ड्रॉ करूं तो साइकस का मेल प्लांट विल लुक लाइक ओके रूट्स, देन विल डायरेक्टली ड्रॉ ऐसे क्या प्रेजेंट होंगे इनमें? मेल कोन प्रेजेंट होंगे। दिस विल बी व्हाट? मेल कोन, ठीक है। बट साइकस का फीमेल प्लांट कैसा दिखेगा? क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? पाइनस में मेल कोन, फीमेल कोन,
दैट इज फीमेल भी कोन के फॉर्मेट में ही होगा, बट साइकस में मेल प्लांट तो कोन के फॉर्मेट में ही है, कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट ही है, बट फीमेल मेगास्पोरोफिल के फॉर्मेट में है, यानी कि सेपरेट मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल। डिफरेंस समझ में आया? जिम्नो यूजुअली कौन सी शो करते हैं, एक्सेप्शन है फीमेल प्लांट ऑफ साइकस जहां पर मेगास्पोरोफिल होगा, नॉट फीमेल कोन्स। अंडरस्टूड? Okay, next we'll move towards the reproduction part of the gymnosperms. Okay, तो reproduction में अब सीड हैबिट पहली बार किसमें पाया गया? टेरिडोफाइट्स में। सीड हैबिट के लिए क्या क्या जरूरी था, या फिर कौन से प्रकार के टेरिडोफाइट में सीड हैबिट देखा गया था? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट देखा गया था। सीड हैबिट मतलब उनमें सीड अभी तक नहीं बना था, दे ओनली शो, दे आर द प्रिकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट। तो सीड बना किस में? एक्चुअली जिम्नोस्पर्म में। अब सीड बनने के लिए सीड बनने का प्रोसेस टेरिडो में चालू हुआ, हेटेरोस्पोरस टेरिडो में चालू हुआ, यानी कि जिनमें सीड बनता है ये भी क्या होंगे? हेटेरोस्पोरस होंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस क्योंकि इनमें सीड बनता है। Next, germination of megaspore is endosporic. Endosporic germination is inside sporophyte. Inside what? Inside megasporangia. Inside megasporangia, megaspore. Inside megasporangia, megaspore will form female gametophyte. That is endosporic. यानी कि हमको अभी तक क्या मालूम पड़ा? microsporangia, megasporangia. Microsporangia will form microspore, megasporangia will form megaspore. Microspores will form male gametophyte, megaspores will form फीमेल gametophyte. अब उसके आगे का देख रहे, तो यहाँ पर हेटेरोस्पोरी होगी। हेटेरोस्पोरी के बाद यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैं क्या बोल रही हूँ? एंडोस्पोरिक मतलब स्पोर, यानी कि कौन सा स्पोर? मेगास्पोर। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर ही बनेगा। और यहाँ पे स्पोरोफाइट मतलब मैं क्या बोल रही हूँ? मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया स्पोरोफाइट का ही हिस्सा है, उसी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। सच अ डेवलपमेंट ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एंडोस्पोरिक। डिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स आर dependent on sporophyte. अब इसको कैसे समझना है? देखो, टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट होने के लिए जो जो कंडीशंस थे वो सारे कंडीशंस इधर होंगे। अब टेरिडोफाइट में सीड ना बनने के लिए जो रीजंस थे वो रीजंस भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगे। हमने टेरिडो में देखा था कि सीड हैबिट बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, और टेरिडो में सीड क्यों नहीं बना उसके रीजंस भी देखे थे, तो वो सारे यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ पर क्या बन रहा है? सीड बन रहा है। जैसे हेटेरोस्पोरी हुआ। सेकेंड इज फीमेल गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट पर डिपेंड होना जरूरी है, तभी तो सीड बनेगा। इसलिए यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पोरिक उसके अंदर ही बनेगा। यहाँ पर मेल फीमेल के साथ साथ मेल गैमेटोफाइट भी स्पोरोफाइट पर डिपेंड होता है। और आपको पहले ही बता दूं, जिम्नो के मेल गैमेटोफाइट का नाम है पोलन ग्रेन. Pollen grain is not a gamete. Pollen grain is a gametophyte. So both male and female gametophytes are dependent. Dependent on whom? Dependent on sporophyte. That is, they do not have free living independent existence. oogamous condition. oogamous condition कहाँ से स्टार्ट हुआ है? oogamous condition रेड algae से ही चालू हुआ है. रेड algae, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में भी oogamous condition ही होगा. Okay, siphonogamy. What is siphonogamy? Okay, siphonogamy को हम siphonogamy का डेफिनेशन देखें. ठीक है. siphonogamy का मीनिंग है male gametes are carried
carried by pollen tube to the mouth of मेल गैमेट्स को आर्किगोनियम तक यानी कि एग तक लेके जाने का काम कौन करता है? पोलन ट्यूब। ऐसा जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? साइफोनोगैमी बोलते हैं। यानी कि देखो पोलन ग्रेन हवा से आएगा, ओके डन। हवा से कहाँ तक आएगा? ओव्यूल के माउथ तक आएगा। फ्रॉम नाउ ओव्यूल के माउथ से आर्किगोनियम के अंदर के एग तक उसको कौन लेके जाएगा? मेल गैमेट्स को पोलन ट्यूब। इसका क्या मतलब है कि जिम्नोस्पर्म oogamous है। अब व्हाट इज oogammy? oogammy में मेल शॉर्ट एंड मोटाइल एंड फीमेल लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टेशनरी होता है। बट यहाँ पर मेल गैमेट मोटाइल नहीं है, ना कि पोलन ग्रेन मोटाइल है। ये एक एक्सेप्शन है इन केस ऑफ रेड algae, gymnosperms and angiosperm. That is, even though they show oogamous condition, the male gametes are not motile. Okay, so they require pollen tube. Such a process is called siphonogamy. तो यहाँ पर लिख देती हूँ because male gametes are non-motile. Next, wind pollination होगा, only wind pollination. Wind pollination is what? Anemophily. Anemophily. Reduced male gametophyte and multicellular female gametophyte. देखो wind pollination तो आपको समझ में आ गया होगा। अब reduced male gametophyte and multicellular female gametophyte, इसका मीनिंग क्या है? जब हम मेल गैमेटोफाइट पर आएंगे तब देखेंगे। देन एंथ्रिडियम एब्सेंट, आर्किगोनियम प्रेजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंथ्रिडियम ओनली अप टू ब्रायो। Anthridium term. Anthridium is a name of male sex organ. This name is only up to bryophytes. Gymnosperm में Anthridium term male sex organ मेल पार्ट के लिए यूज नहीं होता, यहाँ पे यूज होता है तो पोलन ग्रेन मेल गैमेट टर्म। बट आर्किगोनियम टर्म जिम्नोस्पर्म के फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए यूज किया जाता है। आर्किगोनियम इज अ सेक्स ऑर्गन, egg is a gamete. Okay, during evolution gametophyte becomes reduced and sporophyte becomes well developed. तो ये लास्ट वाला पॉइंट का क्या मीनिंग है? जैसे जैसे एवोल्यूशन होता आया, फॉर एग्जांपल आल्गे का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, ब्रायो का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, पर टेरिडो से मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होने लगी। अब टेरिडो में प्रोथैलस गैमेटोफाइट था, वो प्रोथैलस गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था, फ्री लिविंग था। बट जैसे ही जिम्नो आया उसके पहले हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में ही गैमेटोफाइट्स डिपेंडेंट होने लगे ऑन स्पोरोफाइट्स। जैसे जिम्नो आया, जिम्नो में तो गैमेटोफाइट्स के नंबर भी डिक्रीज होने लगे, दैट इज मल्टीसेलुलर नहीं रहे वो, उनके नंबर गिने चुने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं गैमेटोफाइट में। लेकिन गैमेटोफाइट के अंदर जो सेल्स का नंबर होता है वो बहुत कम होने लगा, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होने लगा। तो इसका क्या मतलब है? एवोल्यूशन फेवर्स sporophytic generation over gametophytic generation. Okay, so we'll start with the reproduction part. अभी पहले हम क्या देखते हैं? मेल कोन में क्या क्या होगा? कोन होता है बट हम समझने के लिए सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजियम लेंगे। ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसके अंदर बहुत सारे तो सेल्स होंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम की प्लॉइडी क्या होगी? 2n। अब इसके अंदर क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसकी प्लॉइडी क्या होगी?
2n होगी। समझो किसी एक को हम क्या बना देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल, बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। दे विल अंडरगो meiosis and they will form माइक्रोस्पोर। तो ये 2n थे, तो माइक्रोस्पोर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज, दिस वी कैन कॉल एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि स्पोर बन रहा है। दिस माइक्रोस्पोरोफिल विल डेवलप into pollen grain, या फिर it is called as a pollen grain। अब इस pollen grain के बारे में क्या क्या देखो। pollen grain is reduced in number of cells, in number of cells, pollen grain is reduced in number of cells and this bear मेल गैमेट्स। यानी कि ये डायग्राम कैसा बन जाएगा आफ्टर सच प्रोसेस। ये माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे और उसमें ये कुछ सेल के क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन्स, रिड्यूस्ड। ठीक है, and this pollen grain is dependent on sporophyte, dependent on sporophyte। pollen grain या फिर ओके, देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये है माइक्रोस्पोरोफिल, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n होगा क्योंकि स्पोरोफाइट का हिस्सा है। अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म्स माइक्रोस्पोर, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज स्पोरोजेनेसिस। दिस स्पोर विल डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। नाउ पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। मैं कब से बोल रही हूँ आपको, पोलन ग्रेन इज नॉट अ गैमेट, इट इज अ गैमेटोफाइट। ये पोलन ग्रेन के अंदर सेल्स का नंबर रिड्यूस हुआ रहता है, इसलिए देखो मैंने कुछ सेल्स का ही पोलन ग्रेन दिखाया है। देन इसके अंदर मेल गैमेट्स होंगे, देन इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। ओके, नेक्स्ट फीमेल कोन के अंदर क्या क्या होगा देखना पड़ेगा। मेगास्पोरोफिल लेंगे, मेगास्पोरेंजिया लेंगे, पूरा कोन ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर होगा नाउ दिस इज व्हाट, ओव्यूल। दिस इज ओव्यूल बिकॉज इट इज इंटेगुमेंटेड। अब इसके अंदर होंगे सेल्स। देखो हमने मेगास्पोरेंजिया प्लस इंटेगुमेंट यानी कि ओव्यूल ड्रॉ किया है। पहली बार जिम्नोस्पर्म में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आया था, मैंने जैसे आपको बोला। अब इसके अंदर कौन से सेल्स होंगे, न्यू सेल्लस, नॉट न्यूक्लियस, इट इज न्यू सेल्लस। सेम ये टर्म एंजियोस्पर्म में भी आता है। अब हमको यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देना है कि चैप्टर में किस किस चीजों का नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट का नाम दिया है पोलन ग्रेन, एंड मेल गैमेट्स का नाम नहीं दिया। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है करके बोला है, बट वहां के टिश्यू का
माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर के टिश्यू का नाम नहीं दिया, डायरेक्टली क्या बोला है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं। जैसे आई मीन टू से मुझे ये कहना है, जैसे एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर के टिश्यू का नाम दिया है, दैट इज स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है करके वहां पे दिया है, पर यहाँ पर उस टिश्यू का नाम नहीं दिया। मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे, जिसकी वजह से मेनी पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेट बनेंगे, जिसके अंदर सिर्फ मेल गैमेट ऐसा नाम दिया है, गैमेट का नाम नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, एग इज अ नेम ऑफ फीमेल गैमेट, लाइक दैट मेल गैमेट का कोई नाम नहीं है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अब ये क्यों बोल रही, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में हमारी एनसीईआरटी में मेगास्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू का नाम हमको दिया है। अब वो टिश्यू का नाम क्या है, न्यूसेलस। अब ओनली वन सेल ऑफ न्यूसेलस, only one cell of nucellus differentiates, ऐसा एनसीईआरटी ने बोला है, differentiates as MMC, that is megaspore mother, that is megaspore mother cell, जो कि क्या होगा, 2n होगा। बच्चों डिफरेंशिएट्स मतलब न्यूसेलस भी एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू ही है, बट न्यूसेलस से आगे जाके रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने वाला एक सेल डिफरेंशिएट होगा मतलब एक सेल में कुछ प्रोटोप्लाज्मिक चेंजेस होंगे, सेल थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा और वो क्या होगा, स्पोर्स, मेगास्पोर्स बनाने के लिए तैयार हो जाएगा फंक्शनली। सच change is called as a differentiation. Okay, differentiate as megaspore mother cell. Now this megaspore mother cell will undergo what, meiosis, and it will form 4 megaspores. अभी आपको लगेगा अभी आपको लगेगा कि यहाँ पर मैंने सिर्फ माइक्रोस्पोर्स बोले, यहाँ पर भी 4 माइक्रोस्पोर्स ही होते हैं। एवरी मियोसिस रिजल्ट्स इन 4 सेल्स ओनली। यहाँ पर भी मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, फिर 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। ओके, यहाँ पर ऐसे 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, 3 दिखाया और एक दिखाते हैं। 4 पोलन ग्रेन बनेंगे फॉर 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, बट यहाँ पर तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, सो बहुत सारे पोलन ग्रेन बनेंगे। अब यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर ऐसे एनसीईआरटी में बोला है। 4 माइक्रोस्पोर बोलने का रीजन क्या है, मियोसिस से क्या बनेगा, सॉरी माइक्रोस्पोर नहीं मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे कि 3 ये क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। 3 डीजेनरेट होते हैं मतलब 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और 1 will remain as functional megaspore, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, ऑफ कोर्स आफ्टर मियोसिस n होंगी, मेगास्पोर्स भी n होंगे। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर will form mega gametophyte, will form what, mega gametophyte or female gametophyte अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है फीमेल गैमेटोफाइट के, जो आपको याद रखना है, दैट इज इट इज मल्टी सेलुलर, ऑफ कोर्स ये क्या है, डिपेंडेंट, कैसा है, डिपेंडेंट। ओके, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, रेड्यूस्ड इन नंबर, ये रेड्यूस्ड इन नंबर है बट वो मल्टी सेलुलर है, फीमेल गैमेटोफाइट, यही बताना था मुझे। बियर मेल गैमेट, दैट बियर फीमेल गैमेट, देन डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, दैट इज आल्सो डिपेंडेंट। अब मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट एक पॉइंट इधर ही लिखाती हूँ, ये क्या, बियर 1 और 2 आर्किगोनियम। Now what is आर्किगोनियम? आर्किगोनियम ध्यान में रखना है, इट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है
आर्किगोनियम। तो कितने फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इसमें? 2 से 3 फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। एग, एग क्या होगा? फीमेल गैमेट। एग क्या होगा? फीमेल गैमेट। तो मुझे ये कहना है, यहाँ पे ध्यान दो, मेगा गैमेटोफाइट या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, पहला डिफरेंस दोनों के बीच में, फीमेल गैमेटोफाइट का नाम नहीं है, मेल गैमेटोफाइट का नाम है पोलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट रेड्यूस्ड नंबर है, बट ये मल्टी सेलुलर है। यही तो एंजियो और जिम्नो का मेन डिफरेंस है। एंजियो में बोथ गैमेटोफाइट्स आर हाईली रेड्यूस्ड, जिम्नो में मेल गैमेटोफाइट इज रेड्यूस्ड बिकॉज फीमेल गैमेटोफाइट इज मल्टी सेलुलर। दोनों गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है ऑन स्पोरोफाइट। ऑफ कोर्स फीमेल को तो डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा क्योंकि सीड बनाना है। अब फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या लगेंगे? मैंने जैसे आपको बोला सेक्स ऑर्गन्स लगेंगे। अब यहाँ पर भी एक मेन चीज होती है, सेक्स ऑर्गन कौन सा है, गैमेटोफाइट कौन सा है, गैमेट कौन सा है, ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट, मेल गैमेट इज मेल गैमेट। नाउ नेक्स्ट, फीमेल में फीमेल गैमेटोफाइट जिसका नाम नहीं दिया, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर लगेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम दिया है, दैट इज आर्किगोनियम इज अ सेक्स ऑर्गन। इस आर्किगोनियम के अंदर बनेंगे फीमेल गैमेट्स जिसका भी नाम दिया है एग। यानी कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा, पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट का नाम है बट फीमेल गैमेटोफाइट नाम नहीं है। मेल गैमेट्स नाम नहीं है, सिर्फ मेल गैमेट जनरली बोलते हैं, बट फीमेल गैमेट एग बोलते हैं। आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन का नाम दिया है, सेक्स ऑर्गन का मेल में नाम नहीं दिया है। आई थिंक आई हैव मेड क्लियर। ओके, यानी कि ये सब कुछ प्रोसेस होने के बाद अगर हम डायग्रामेटिक फॉर्मेट में ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये हमको कैसा दिखेगा? ये बार बार इंटेगुमेंट निकाल रही हूँ, दैट इज ओव्यूल। अब यहाँ पर बना हुआ हमको दिखेगा मल्टी सेलुलर। ये क्या है? फीमेल गैमेट, जिसके ऊपर हम 2 फ्लास्क शेप आर्किगोनियम निकालेंगे और फिर इसके अंदर गैमेट निकालेंगे। तो दिस इज व्हाट? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज आर्किगोनियम, दिस इज एग। एक बार चेक करो, समझ में आ रहा है? गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर, 2 आर्किगोनियम, एग सेल। ओके, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। तो अभी हम ऑफ कोर्स फीमेल लेंगे क्योंकि एग मेल तो फीमेल तो स्टेशनरी होता है, तो हम दिस विल बी मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल। ओके, अब ये पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, रिलीज्ड इन एयर। ये पोलन ग्रेन एयर में रिलीज होंगे एंड देन ये देखो इसमें ये मेल गैमेट होगा। दिस इज व्हाट? पोलन ग्रेन। दिस इज मेल गैमेट। गैमेट गैमेटोफाइट के अंदर होता है। ये पोलन ग्रेन आया कैसे? थ्रू विंड। विंड के थ्रू पोलन ग्रेन आया, ओव्यूल के माउथ तक आया। यहां पर है ये क्या? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर अभी हम कंसिडर करेंगे सिर्फ एक आर्किगोनियम, और यहां पर है एग। तो ये हुआ साइफोनोगैमी, जिसमें ये आया मेल गैमेट। और फिर यहां पर क्या प्रोसेस होगा? यहां पर एक प्रोसेस होगा जिसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। यहां पर एक प्रोसेस होगा, उसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन।
समझ में आ रहा है आपको? साइफोनोगैमी समझाया था, थ्रू विंड आएगा। एनिमोफिली, ये फीमेल गैमेट है, ये स्टेशनरी होगा, इसी को मूव करके आना होगा। देखो मेल ही हवा के थ्रू मूव करके आता है, इसीलिए मेल मोटाइल बोलते हैं। बट एक्चुअल में मेल गैमेट के ऊपर फ्लैजेला नहीं है, मेल गैमेट एक्चुअली मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मेल माइक्रोस्पोरेंजिया से निकल के हवा से यहाँ पे आ रहा है, तो मेल मोटाइल, सो ऊगैमी कंडीशन बोलते हैं। ये बात समझ में आई? तो अभी यहाँ पर क्या बनेगा आप बताओ? यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर होगा? देखो इंटेगुमेंटेड ओव्यूल होगा, फीमेल गैमेटोफाइट है यहाँ पे। क्या मैं यहाँ पर एक एम्ब्रियो बना है करके लिख सकती हूँ? E स्टैंड्स फॉर एम्ब्रियो, यस एम्ब्रियो, ओके। सो integument will convert to seed coat, पहला थिंग। दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट will convert into endosperm, then zygote to embryo। तो हो गया सीड फॉर्मेशन। इंटेगुमेंट will convert into seed coat, embryo is there, female gametophyte will convert into endosperm। so सीड होने के लिए क्या क्या चाहिए? What all is required for seed formation? so बच्चों मुझे बताओ सीड यानी कि क्या क्या प्रेजेंट होना पड़ेगा? देखो इधर लिखती हूं मैं, सीड का मतलब क्या है? सीड में क्या होना चाहिए? एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो, सीड में क्या होना चाहिए? सीड कोट, मेन थिंग सीड कोट। इंटेगुमेंट बनाएगा सीड कोट एंड देन एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म कौन बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म बनाएगा। टेरिडोफाइट में सीड क्यों नहीं बना था? क्योंकि ये एम्ब्रियो ज्यादा समय के लिए डिपेंडेंट स्पोरोफाइट पर नहीं रहता था। दूसरा थिंग, टेरिडो में इंटेगुमेंट नहीं था, जिसके कारण सीड कोट नहीं बन पा रहा था। बट यहाँ पर क्या क्या बनेगा? सीड कोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। तो इसीलिए टेरिडोफाइट्स में क्या बनता है? नेकेड सीड्स बनते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे क्या बनेगा? सीड बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर ओवरी का वॉल नहीं है, फ्रूट नहीं बनेगा। सो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नेकेड सीडेड प्लांट्स। ओके, अब एम्ब्रियो इज व्हाट? न्यू स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो इज न्यू स्पोरोफाइट, सीड कोट इज old sporophyte, and endosperm is gametophyte. Endosperm is what? Gametophyte. Okay. तो ये लास्ट पॉइंट ठीक से सुनो, क्या बोल रही हूँ मैं। जिम्नोस्पर्म के सीड में 3 जनरेशन होते हैं। यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं? प्लांट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज इफ दे हैव स्पोरोफाइट दे विल
इन देयर लाइफ साइकिल दे विल गेट अ गैमेटोफाइटिक कंडीशन एंड देन अगेन स्पोरोफाइटिक। अब जिम्नोस्पर्म का सीड 3 जनरेशन शो करता है। जब कभी भी प्लांट में ये जनरेशन वाला क्वेश्चन आया, उनको मतलब क्या बोलना होता है, यन की 2n, ठीक है। अब होंगे तो यन या फिर 2n ही, फिर ये 3 जनरेशन का क्या कंसेप्ट है, यहाँ पर दो, एक ओल्ड स्पोरोफाइट, एक न्यू स्पोरोफाइट। अब सीड कोट बना किससे, इंटेगुमेंट से। इंटेगुमेंट किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है, इसीलिए सीड कोट को ओल्ड स्पोरोफाइट बोलते हैं। अब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किससे बना है, जाइगोट से। जाइगोट से बना है ना, मतलब 2 यन वाले गैमेट फ्यूज होके बना है, तो इसको बोलते हैं, अब क्योंकि एम्ब्रियो 2n है बट यन से बना है तो उसको बोलते हैं न्यू स्पोरोफाइट, क्योंकि 2n है, 2n वाला स्पोरोफाइट ही होगा। और क्योंकि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट से बनता है, उसका एंडोस्पर्म यन होता है। ध्यान में रखना, जिम्नोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म यन है क्योंकि वो फीमेल गैमेटोफाइट से बनता है। तो 3 जनरेशन हुए, तो सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स शो 3 जनरेशन विद इन अ सीड। स्टेटमेंट का मीनिंग शायद आपको समझ में आ गया होगा। एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो हम 12th में पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, वहां पर हम पढ़ते हैं एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रिपल फ्यूजन। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। 3n एंडोस्पर्म एंजियो का, जिम्नो का यन होता है। ओके तो शायद आपको सारा रिप्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म समझ में आ गया होगा। एक 3 एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने, दैट इज, ये क्या है, साइकस। देखो अनब्रांच्ड, मैंने बोला था ना यहाँ पर डायग्राम में समझ में आएगा। ये देखो पाइनस, पाइनस में देखो, ये देखो ब्रांचिंग हुआ है ना, शायद आपको कलर विजिबल नहीं है। सी दिस, ब्रांचिंग हुआ है, ब्रांचिंग हुआ है, so it is branched, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज जिंकागो। देखो अलग अलग क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, बट हमारे सिलेबस में क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म नहीं है। हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल्स है हमको सिर्फ उतने एग्जाम्पल्स करने हैं, पाइनस, साइकस, जिंकागो, सिकोया, सिड्रस, लाइक, ओके। सो जैसे हमने अभी ये एग्जाम्पल्स देखे, पाइनस, साइकस, जिंकागो, एग्जाम्पल्स ही करने, हमको क्लासेस नहीं करने, ठीक है। ये ब्रांच रन ब्रांच समझ में आ गया। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ऑन जिम्नोस्पर्म। इफ रूट क्रोमोसोम नंबर इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म is what, कितना है, 20, then find out ploidy of endosperm of that plant। तो क्या दिया हमको, रूट इक्वल्स टू क्रोमोसोम का नंबर कितना दिया है, 20। बच्चों मुझे बताओ, रूट क्या है, स्पोरोफाइटिक पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म। स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n होता है। तो यहाँ पर 2n इक्वल्स टू हमको क्या दिया है, 20 दिया है। फाइंड आउट व्हाट बोला है, फाइंड आउट एंडोस्पर्म बोला है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी, एंडोस्पर्म प्लॉइडी मतलब एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम के नंबर होंगे। अभी मुझे आप बताओ, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, n। so if 2n equals to 20, then n equals to what, 10। शायद आपको समझ में आ गया है। All gymnosperms are heterosporous, seed plants, arborescent, all। आंसर क्या आएगा, all। क्यों, सारे जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है, because all form seed। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अभी बार बार बोल रही हूँ, टेरिडो के हेटेरोस्पोरी में सीड हैबिट था और जिम्नो में तो सीड हैबिट सब में होता है। इसका मतलब सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस ही है, तभी तो उनमें सीड बन रहा है।
हेट्रोस्पोरस का मीनिंग क्या है? डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल साइज के स्पोर्स, इसके बारे में हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा है। ओके, सीड प्लांट्स, ओके, बिकॉज दे फॉर्म सीड। आर्बोरेसेंट, द मीनिंग ऑफ दिस, अपीयर लाइक ट्री। सारे जिम्नोस्पर्म यूजुअली ट्री के फॉर्मेट में होते हैं। एक पॉइंट यहां पर देखते हैं हम, यूजुअली जिम्नोस्पर्म्स are shrubs and tree. Shrub tree. Rarely herb. Rarely वो क्या होते हैं? herb होते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4th one. Next. The gymnosperm resembles with angiosperm in having similarity between gymnosperm and angiosperm पूछ रहे हैं। देखो आंसर क्या आएगा? प्रेजेंस ऑफ ओवरी नहीं आएगा, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट नहीं आएगा क्योंकि जिम्नो में नहीं होता। सीलिएटेड स्पर्म्स, प्रेजेंस ऑफ सीड आएगा बिकॉज बोथ आर साइफोनोगैमस। साइफोनोगैमस, देखो क्योंकि बोथ साइफोनोगैमस है, नो सीलिएटेड स्पर्म, क्योंकि दोनों भी साइफोनोगैमस है, उसमें मेल के ऊपर सीलिया नहीं है, फ्लैजेला नहीं है मोटिलिटी के लिए, तो सीलिएटेड स्पर्म आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म रिजेंबल विद एंजियोस्पर्म इन हैविंग प्रेजेंस ऑफ सीड। दोनों में सीड होगा, ये उनके बीच में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, फ्रूट जिम्नोस्पर्म में क्यों नहीं बना, इसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तेरे फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, ऐसा कुछ नहीं होता, ये आंसर नहीं आएगा। फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलिनेशन इज एब्सेंट, नहीं आएगा। एनिमोफिली होता है। सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड, सीड तो बनता है। ओवरी इज एब्सेंट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हाई फ्रूट इज एब्सेंट। मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स हैव बोथ आर्किगोनिया एंड एंथ्रिडिया। एंथ्रिडिया नहीं होगा, जैसे कि मैंने बोला एंथ्रिडिया ओनली अप टू ब्रायोफाइट्स, सिर्फ ब्रायोफाइट्स तक होगा। जिम्नो में हमने इसकी जगह पर पोलन ग्रेन पढ़ा है। एंथ्रिडिया बट नो आर्किगोनिया, नहीं आर्किगोनिया होगा, आर्किगोनिया बट नो एंथ्रिडिया, ये आंसर हो सकता है। पर पहले ये देखते हैं, नो एंथ्रिडिया नो आर्किगोनिया, बट आर्किगोनिया तो होगा ना, तो आंसर क्या आएगा? 3। इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, नो एंजियो में होता है। ये किस में होगा? एंजियो में। डिप्लॉइड एंडोस्पर्म तो होता है नहीं। एंडोस्पर्म कैसा होगा? हैप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड एंडोस्पर्म नहीं होता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेटेरोस्पोरस? देखो हेटेरोस्पोरस कौन सा नहीं है? सेलाजिनेला। सेलाजिनेला क्या है? टेरिडोफाइट, बट टेरिडोफाइट कैसा? हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट में हमने पढ़ा है। पाइनस जिम्नो है, हेटेरोस्पोरस होगा। साइकस जिम्नो हेटेरोस्पोरस होगा। टेरिडियम एक टेरिडोफाइट है, बट नो हेटेरोस्पोरी। मोस्ट टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, उसमें आता है टेरिडियम। फ्यू टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस, उसमें आता है सेलाजिनेला, विच इज नॉट बोला है, तो आंसर क्या आएगा? टेरिडियम। इट इज नॉट अ हेटेरोस्पोरस। ओके, थैंक यू।